सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम महाकाव्य परंपरा जो है कि किस क्रम में महाकाव्यों का विकास हुआ है, कौन कौन से महाकाव्य हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। महाकाव्य परंपरा का ज्ञान संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी को आवश्यक रूप से होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है, सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके विषय में, वो ये है कि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विषय सम्मिलित होता है और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आप जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको विकास का जो क्रम है वो आपको ज्ञात होना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई और किस प्रकार आगे आगे बढ़ते हुए विधाओं का विकास हुआ, साहित्य शैली का विकास हुआ। तो इस दृष्टि से भी महाकाव्य परंपरा का ये जो विषय है, ये जो वीडियो है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लौकिक साहित्य से संबंधित इससे पहले हम आर्ष काव्यों, रामायण और महाभारत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। महाकाव्य शब्द का जब तोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है महान काव्य या फिर बड़ा काव्य। अब काव्य क्या है? कवे कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म होता है वो काव्य कहलाता है। और यहाँ पर कवि शब्द से नियत प्रत्यय होकर काव्यम पद बनता है। तो काव्य का तात्पर्य है कवि का कर्म, कवि के द्वारा की गई रचना, और ऐसी रचना जो बड़ी है, विस्तृत है, महान है, वो कहलाती है महाकाव्य। अब कवि शब्द जो है वो कु या कव धातु से निष्पन्न होता है और कवि शब्द का अर्थ होता है ध्वनि करना, विवरण देना या चित्रण करना। तो शब्दों के द्वारा किसी विषय का आकर्षक विवरण देना या चित्रण करना काव्य कहलाता है। और काव्य के बहुत सारे भेद हैं, उनमें से एक महाकाव्य है कि इस तरह का जो काव्य है वो महाकाव्य कहलाता है। इसके बारे में कुछ इसकी रूपरेखाएं निश्चित हैं, इसका एक लक्षण है, उनके अंतर्गत आने वाले काव्य महाकाव्य कहलाते हैं। उसके विषय में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे कि क्या क्या महाकाव्य के लक्षण हैं, किस प्रकार का उनमें विवरण होता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। अब ये जो महाकाव्य परंपरा है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका विकास क्रम क्या है, किस प्रकार ये विकसित हुई परंपरा, तो ऐसा माना जाता है कि इसका उद्भव वैदिक सूक्तों से ही हुआ है, जिनमें स्तुति परक नाराशंसियों, दान स्तुतियों और संवाद सूक्तों का वर्णन है और देवताओं के वर्णनों का महत्व काव्यात्मक शैली में किया गया है। तो वेदों में जो स्तुतियां हैं उन्हीं से महाकाव्य जो परंपरा है उसका प्रारंभ मान सकते हैं कि उन जो वहाँ पर देवताओं की स्तुतियां हैं काव्यात्मक शैली में लिखी गई हैं, और विशेषतः जो उषस देवता का वर्णन है उसमें एक काव्यात्मक शैली दिखाई देती है, और महाकाव्य का जो बीज है या जो प्रारंभ है वो वहाँ से मान सकते हैं। अब ये जो वर्णन था वो वेदों में एक भेद के रूप में था, एक वो इसका एक अंश था, ऐसा नहीं था कि पूरा जो लक्ष्य है वो यही है वेदों का। तो इस महाकाव्य परंपरा का जो अलग विकास हुआ, जो ये स्पेशल विशेषतया जो अलग एक परंपरा बनी, अलग एक विधा के रूप में प्रचलित हुई, उसके विषय में ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम पाणिनि के 2 महाकाव्य थे जिनसे इस परंपरा का प्रारंभ हुआ। और यद्यपि ये जो 2 महाकाव्य बताए जाते हैं महर्षि पाणिनि के, पाताल विजय और जाम्बवती विजय, ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, किंतु इनके उदाहरण जो इनसे लिए गए जो उदाहरण हैं उनका उल्लेख कई कवियों ने किया है, कई लेखकों ने किया है। तो उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो व्याकरण के प्रथम मुनि थे पाणिनि,
उनके द्वारा 2 काव्य लिखे गए, 2 महाकाव्य लिखे गए। इनमें से जो जाम्बवती विजय है, ये 18 सर्ग का महाकाव्य था। इसमें श्री कृष्ण का पाताल में जाम्बवती विजय और परिणय का उल्लेख है। इसके जो उदाहरण दिए जाते हैं उनमें यद्यपि व्याकरणात्मक अशुद्धियां हैं, किंतु इसकी साहित्यिक उत्कृष्टता देखने को मिलती है। तो जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, इन तीनों की व्याकरण के साथ साथ कुछ काव्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो पाणिनि के बाद वररुचि की बात करते हैं, तो वररुचि जो है कात्यायन, उनके लिखे हुए 2 महाकाव्यों का उल्लेख दूसरे कवियों ने किया है, और वो है स्वर्गारोहण और कंठाभरण। इसके अतिरिक्त जो महर्षि पतंजलि हैं, वो महाभाष्य में काव्य साहित्य की बहुमूल्य संपदा का उल्लेख करते हैं, काव्य साहित्य की परंपरा के विषय में बताते हैं। इसमें ये वाररुचम काव्यम करके वररुचि के काव्यों का भी उल्लेख करते हैं। वररुचि के काव्यों के अतिरिक्त इसमें वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भयमरथी आदि आख्यायिकाओं का और इसके अतिरिक्त कंशवध और बलिवंद नामक नाट्य रचनाओं का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य में जो पद्यात्मक उद्धरण दिए गए हैं उनमें मालती, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिणी, वसंत तिलका इत्यादि लौकिक छंदों का प्रयोग किया गया है। तो जो महाभाष्य है उसमें भी महाकाव्य की कुछ विशेषताएं, कुछ छंद इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब इनके पश्चात पिंगल मुनि द्वारा रचित जो छंदः सूत्र है, उसमें जो लौकिक छंदों का विवेचन किया गया है, उससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर संस्कृत काव्य की निरंतरता थी और उसकी प्राचीनता थी। जो पिंगल मुनि छंद सूत्र में बहुत सारे छंदों का उल्लेख करते हैं, कुछ के नाम साहित्य की विधाओं पर आश्रित हैं, कुछ के प्रकृति पर आश्रित हैं, कुछ के गति पर आश्रित हैं, जैसे मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडितम। तो इस तरह की जो विवेचना वहां पर प्राप्त होती है छंदः सूत्र में, उससे ये ज्ञात होता है कि जो संस्कृत काव्य की परंपरा है वो निरंतर रही है और प्राचीन ये परंपरा रही है। अब जो वस्तुतः महाकाव्य परंपरा सामने आई वो कालिदास से प्रारंभ मानी जा सकती है। कालिदास से पूर्व में भी महाकाव्य हुए हैं, जैसे हमने ये पढ़े हैं पाणिनि के विषय में, वररुचि के विषय में। इसके अतिरिक्त और भी काव्यों के नाम प्राप्त होते हैं कि जहाँ से ये महाकाव्य परंपरा एक अलग विधा के रूप में प्रचलित हुई, तो उसका प्रारंभ हम कालिदास से मान सकते हैं। तो महाकाव्य के लक्षण जो निरूपित करने का कार्य है वो काफ़ी बाद में किया गया, महाकाव्यों की रचना पहले से ही हो रही थी। तो महाकाव्यों का जो लक्षण है वो ग्रंथों को देखकर किया गया है, इसलिए लक्ष्य का अनुसरण करने वाले लक्षण महाकाव्य के विषय में बने हैं। महाकाव्य के वर्णनात्मक लक्षण काव्यालंकार में प्राप्त होते हैं। भामह द्वारा रचित है, दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण प्राप्त होता है। अग्निपुराण और काव्यालंकार में जो रुद्रट के द्वारा रचित हैं, इनमें भी महाकाव्य का लक्षण मिलता है। सरस्वती कंठाभरण में जो भोजराज द्वारा रचित है और विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण में, इसके अतिरिक्त और भी ग्रंथों में महाकाव्य के लक्षण प्राप्त होते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रचलित और महत्वपूर्ण और सर्वमान्य मत है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, वो विश्वनाथ का माना जाता है, क्योंकि जो ये साहित्य दर्पण की रचना विश्वनाथ ने की है वो काफी बाद की रचना है। तो विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों का जो मत है उसको समाविष्ट करके महाकाव्य का लक्षण निरूपित करने का प्रयास किया है। इन्होंने जो महाकाव्य का लक्षण बताया है उसमें इन्होंने सभी आचार्यों के मत को समाविष्ट कर लिया है। तो इनका लक्षण व्यापक होने के कारण और अंतिम होने के कारण महत्वपूर्ण है और सर्वमान्य है। अब महाकाव्य का क्या लक्षण हो सकता है, किन किन लक्षणों से युक्त जो काव्य है उसको महाकाव्य कहेंगे, इसके विषय में कहा गया है कि सर्गबंधो महाकाव्यम
तत्र एको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। महाकाव्य जो है सर्गबद्ध होना चाहिए, सर्ग में उसकी रचना होनी चाहिए, वहां पर एक नायक होना चाहिए और वो देवता हो सकता है सुरह, सदवंश में उत्पन्न कोई क्षत्रिय हो सकता है जो कैसे गुणों से अन्वित हो, धीरोदात्त गुणों से अन्वित हो, या फिर एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवो अपि, एक ही वंश में उत्पन्न बहुत सारे राजा इसके नायक हो सकते हैं। रस के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगीरस इष्यते, कि जो श्रृंगार है, वीर है और शांत है, इनमें से कोई एक अंगीरस होना चाहिए, प्रधान रस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंगानि सर्वे अपि रसः सर्वे नाटक संधयः, और जो बाकी रस हैं वो अंग के रूप में महाकाव्य में प्राप्त होने चाहिए। यानी मुख्यतः जो मुख्य रस है महाकाव्य का वो या तो श्रृंगार हो सकता है, या वीर हो सकता है, या शांत हो सकता है, और बाकी रस अंग के रूप में हो सकते हैं महाकाव्य में। नाटकों की जो 5 संधियां बताई गई हैं, मुख प्रतिमुख आदि, वो सभी समाहित होनी चाहिए। इसके कथानक के विषय में कहते हैं कि किस प्रकार का इसका कथानक होना चाहिए, तो इतिहासोद्भवम वृत्तम अन्यत वा सज्जनाश्रयम चत्वारः तस्य वर्गः शु तेषु एकम च फलम भवेत्। इसका जो कथानक है, इसमें जो कथा वर्णित होती है महाकाव्यों में, वो या तो इतिहास की कथाओं पर आश्रित होनी चाहिए, इतिहास पर आश्रित होनी चाहिए, या फिर किसी सज्जन का, महान व्यक्तित्व को आश्रित करके लिखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, उन चारों वर्गों का उल्लेख होना चाहिए, और उनमें से किसी एक वर्ग की फल प्राप्ति यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आदौ नमस्क्रिया शीर वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचित निंदा खलादीनाम सताम च गणुकीर्तनम एक वृत्तमये पद्यै अवसाने अन्वृत्तिकै न अति स्वल्पा न अति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह, कि इसके आदि में या तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होना चाहिए, या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होना चाहिए, या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको श्लोक बता रही हूँ, ये जो महाकाव्य की विशेषताएं बता रही हूँ, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के 3 मंगलाचरण हो सकते हैं? नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इसके अतिरिक्त क्वचित निंदा खलादी नाम, कहीं पर दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए, और सताम च गुण कीर्तनम, और सज्जनों की गुण का कीर्तन होना चाहिए, उनके गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए। एक वृत्तमयी पद्ये अवसाने अन्वृत्त कई, कि जो सर्ग है उसमें एक छंद होना चाहिए, और जब सर्ग का अवसान हो, जब सर्ग की समाप्ति हो, तो छंद परिवर्तन कर देना चाहिए। न अति स्वल्पा, ना तो अत्यधिक छोटे सर्ग होने चाहिए, और ना ही अत्यधिक दीर्घ स्वर होने चाहिए। और कितने सर्ग कम से कम महाकाव्य में होने चाहिए? तो अष्टाधिका, 8 से अधिक, कम से कम 8 सर्गों वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। नाना वृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत्, कि नाना वृत्त वाला स्वर्ग कहीं पर देखा जा सकता है, और सर्ग के अंत में जो भावी सर्ग है, अगला जो सर्ग है, उसकी कथा का सूचन मात्र होना चाहिए। कवे वृत्तस्य वा नामना नायकस्य इतरस्य वा नामा अस्य सर्गो उपादेय कथया सर्ग नाम तु, कि महाकाव्य का जो नाम है या तो कवि के नाम के आधार पर या फिर नायक के नाम के आधार पर होना चाहिए, और जो सर्ग का नाम है वो
कथा के नाम के आधार पर होना चाहिए। तो ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। अब एक बार हम इनको संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। कथानक कैसा होना चाहिए महाकाव्यों का? प्रसिद्ध या ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित, जैसे बुद्ध चरित जो है ये बुद्ध के जीवन पर आश्रित है। रघुवंश में एक ही वंश के, सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है इस प्रकार से, और पंच संधियों से युक्त कथानक होना चाहिए। नायक किस प्रकार के हो सकते हैं महाकाव्य में? तो या तो देवता नायक हो सकता है, जैसे कुमार संभवम में भगवान शिव देवता हैं। दूसरे, धीरोदात्त गुण वाला क्षत्रिय भी नायक हो सकता है, जैसे नैषधीय चरितम में जो नल हैं वो क्षत्रिय हैं और नायक हैं नैषधीय चरितम के। इसके अतिरिक्त एक वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी नायक हो सकते हैं, जैसे रघुवंश में और राजतरंगिणी में भी एक वंश के बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया है। तो ये 3 प्रकार के नायक महाकाव्यों में हो सकते हैं। रस के विषय में कहते हैं कि यहाँ पर या तो श्रृंगार या वीर या शांत रस प्रमुख रस होना चाहिए और उसके अतिरिक्त अन्य रस अंग के रूप में होना चाहिए। तो जैसे नैषधीय चरितम का प्रमुख रस है श्रृंगार रस, किरातार्जुनीयम शिशुपाल वध में वीर रस प्रमुख है, और रघुवंश में जैसे शांत रस जो है उसकी प्रधानता है। तो इस प्रकार के महाकाव्य होने चाहिए। अन्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं कि महाकाव्य का जो विभाजन है वो सर्गों में किया जाता है। पूरे सर्ग में छंद साम्य होता है और अंत में छंद का परिवर्तन हो जाता है। न्यूनतम 8 सर्ग हो सकते हैं किसी महाकाव्य में। वो ना तो अत्यधिक दीर्घ होने चाहिए और ना ही अत्यधिक अल्प होने चाहिए। सर्ग के अंत में भावी कथा का वर्णन भी होना चाहिए संक्षिप्त रूप से। सर्ग का जो नाम है वो कथानक के आधार पर रखा जाना चाहिए। जिस कथा वस्तु का वर्णन सर्ग के अंतर्गत किया गया है उसके आधार पर सर्ग का नाम रखा जाता है। जो ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, उसका नाम या तो कवि के नाम के आधार पर या कथानक के आधार पर या फिर नायक और प्रतिनायक के आधार पर रखा जा सकता है। और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्गों का प्रतिपादन होना चाहिए। तो ये महाकाव्य की कुछ विशेषताएं हैं। अब महाकाव्यों के मार्ग के बारे में बात करते हैं कि महाकाव्यों का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ है, कैसे ये परंपरा आगे बढ़ी, इसका शैलीगत जो इसकी लिखने की कला थी, जिस शैली में महाकाव्य लिखा जाता था, कैसे उसका विकास हुआ। तो इसके विषय में कहा जाता है कि 2 मार्गों से इसका विकास हुआ। महाकाव्य के विकास के 2 मार्ग हैं, एक है सुकुमार मार्ग और दूसरा है विचित्र मार्ग। सुकुमार मार्ग किस प्रकार की काव्य परंपरा थी? वहां पर सुकुमार मार्ग में रसमयी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर काव्य में रस की प्रधानता होती है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, प्रसाद गुण से युक्त शैली का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे शब्द होते हैं और सुनने में मधुर होते हैं। इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, व्यास के द्वारा, रामायण महाभारत और महाकवि कालिदास के द्वारा की गई रचनाएं जो हैं सुकुमार मार्ग के अंतर्गत आती हैं। जैसे जो कुमार संभवम और रघुवंशम लिखे हैं कालिदास ने, उनमें रस की प्रधानता है। जो घटनाएं हैं उनके वर्णन पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है, वहाँ पर अलंकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो भाव पक्ष है उसकी तरफ अधिक ध्यान दिया गया है। सुकुमार मार्ग में अनावश्यक विस्तार नहीं होता कथा का, और कथा का कोई भटकाव भी नहीं होता। यहाँ पर कथा निरंतर रूप से चलती रहती है। अलंकारों का न्यून प्रयोग देखने को मिलता है, और ये जो काव्य हैं ये जन सामान्य को रुचिकर होते हैं, उनके आकर्षण के लिए लिखे जाते हैं, क्योंकि जन सामान्य जो है उसको ज़्यादा अपनी पांडित्य शैली के प्रदर्शन से मतलब नहीं है। उनको मतलब ये है कि उनको काव्य पढ़ने में आनंद आना चाहिए, और वो कब आएगा? जब सरल शब्दों का प्रयोग होगा, मधुर शब्दों का प्रयोग होगा और अलंकारों का कम से कम प्रयोग होगा। तो इस तरह के मार्ग का अनुसरण करके जो काव्य लिखे गए हैं वो सुकुमार मार्ग के अंतर्गत आते हैं।
अब महाकाव्य की परंपरा के विकास के क्रम में जब इस तरह की परंपरा चली जा रही थी, महाकवि कालिदास ने सरल शब्दों में 2 महाकाव्य लिखे। उसके बाद एक नई शैली का विकास हुआ जिसमें अपने जो पांडित्य है, जो अपनी विद्वता है, उसके प्रदर्शन पर जोर दिया जाने लगा। उसको विचित्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विचित्र मार्ग में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं महाकाव्यों में? तो इनमें पांडित्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया जाता है, अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया जाता है, और उसके लिए अलंकारों से युक्त जो मुख्य कथानक है उसके अतिरिक्त प्रकृति वर्णन, सूर्योदय वर्णन, चंद्र वर्णन, इस तरह के वर्णन किए जाते हैं, और उसमें अलंकारों के द्वारा अपना जो पांडित्य है, अपनी जो विद्वता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। ये अलंकरण पद्धति है, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ओज गुण की प्रधानता होती है यहाँ पर। समास युक्त पदावली का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े वाक्यों का और जो समास से युक्त है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आनुषंगिक वर्णनों का प्राधान्य होता है। इसका तात्पर्य है कि जो मुख्य कथानक है उसको छोड़कर बीच बीच में अन्य वर्णन देखने को मिलते हैं। आनुषंगिक जो वर्णन है, जैसे कहीं पर सूर्योदय का वर्णन करने लग गए और उसके विषय में ही बहुत सारे पद्य रच डाले, सूर्यास्त का वर्णन कर दिया, चंद्रोदय का वर्णन कर दिया, प्रकृति का वर्णन कर दिया, तो इस प्रकार आनुषंगिक वर्णनों का यहाँ पर प्राधान्य होता है। इस विचित्र मार्ग के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो है भारवी। इन्होंने किरातार्जुनीयम की जब रचना करी तो इन्होंने वहां पर सुकुमार मार्ग को छोड़कर विचित्र शैली का प्रवर्तन किया, और जो किरातार्जुनीयम है वो विचित्र मार्ग का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कवि हैं जैसे माघ, भट्टी, कुमारदास इत्यादि विचित्र मार्ग के कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा की गई रचनाएं विचित्र मार्ग के अनुसार की गई हैं। विचित्र मार्ग के विकास के साथ ही कविता का पतन माना जाता है, क्योंकि कविता से जो भाव पक्ष है वो गायब होने लगा और वहां पर जो अपनी विद्वता का प्रदर्शन है वो ही मुख्य उद्देश्य हो गया काव्य रचनाओं का। तो जब इस तरह की रचनाएं होने लगी तो विचित्र मार्ग को कविता का पतन माना जाता है, क्योंकि इससे रसात्मकता में कमी हुई और जो प्रौढ़ित्व है उसमें वृद्धि हुई। ये पंडितों के आकर्षणार्थ लिखी गई रचनाएं हैं, क्योंकि इनको पंडित ही समझ सकते हैं। इनको समझने के लिए बहुत ही दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, तो ये जनसामान्य के लिए रुचिकर नहीं होती इस तरह की रचनाएं। तो महाकाव्य के विकास के 2 मार्ग हैं, सुकुमार मार्ग और इसके बाद देखिए जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जब उसका विभाजन किया जाता है तो महाकाव्यों के विकास के परंपरा में 2-3 तरह की बातें आती हैं। पहला है महाकाव्य का उद्भव हुआ और कालिदास के द्वारा रचित जो काव्य हैं वो। दूसरे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित सुकुमार मार्ग और उसके पश्चात विचित्र मार्ग। विचित्र मार्ग में विकास काल के महाकाव्य आते हैं, जिसमें भारवी, भट्टी, कुमारदास इत्यादि महाकवियों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद अपकर्ष काल माना जाता है। अपकर्ष काल का तात्पर्य है कि जब विचित्र मार्ग अपनी उच्चतम अवस्था पर था, जब प्रौढ़ित्व का प्रदर्शन ही, अपने पांडित्य का प्रदर्शन ही महाकाव्य का एक उद्देश्य रहा कि अपने पांडित्य का प्रदर्शन ही करना है काव्य रचना के द्वारा, तो उसके बाद अपकर्ष काल प्रारंभ हुआ। अपकर्ष काल का तात्पर्य है जो नैषधीय चरित है श्रीहर्ष द्वारा रचित, वो अपकर्ष काल का काव्य माना जाता है। उसमें श्रीहर्ष ने सुकुमार मार्ग और विचित्र मार्ग दोनों का समन्वय करके अपना काव्य लिखा। तो विचित्र मार्ग का जब पूर्णतः विकास हो गया, उसके बाद जो संस्कृत कवि थे उनके पास 2 मार्ग थे। सुकुमार मार्ग का अनुसरण करके अपने काव्य लिखें, या वो विचित्र मार्ग का अनुसरण करके अपने काव्य लिखें, या फिर वो दोनों का मिश्रण करके अपने काव्य लिखें। तो श्रीहर्ष के काव्य के बाद का जो समय है वो अपकर्ष काल माना जाता है महाकाव्यों की दृष्टि से।
अब इसके विकास के बारे में, महाकाव्य परंपरा का जो विकास है उसके बारे में कवियों के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले कालिदास की बात करते हैं। महाकवि कालिदास जो हैं, इनका जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। इनके द्वारा रचित दो महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। उनमें से प्रथम जो महाकाव्य है वो कुमार संभवम है, जिसमें 17 सर्ग हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मूलतः 8 सर्ग ही लिखे थे। कुमार संभवम में शिव और पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन है। उसके पश्चात कुमार कार्तिकेय के जन्म का और तारकासुर के वध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब जो कुमार कार्तिकेय हैं, उनका जन्म 8वें सर्ग में हो जाता है और इसके आधार पर यह माना जाता है कि जो ये नाम है महाकाव्य का, कुमार संभवम, कुमार की उत्पत्ति, वो 8वें सर्ग में हो गई। तो उसके बाद की कथानक जहाँ पर तारकासुर वध का वर्णन है, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ा गया है। इस तरह की बातें कुछ कुमार संभवम के बारे में सुनने को मिलती हैं। इस पर मल्लीनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखी है, जो केवल 7 सर्गों पर उपलब्ध होती है। दूसरा है रघुवंश। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। इसमें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। मनु, दिलीप, रघु, अज इत्यादि 31 राजाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और जो अंतिम राजा है जिसका वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है वो है अग्निवर्ण। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, कैसे राजाओं का वर्णन है? सूर्यवंशी राजाओं का। कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का। अंतिम राजा कौन से हैं? अग्निवर्ण। इसके अतिरिक्त जो एक निदर्शना अलंकार के विषय में एक प्रमुख उदाहरण आता है, क्वच अल्प विषया मति, इस तरह करके, वो जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो भी रघुवंश से ही है। दूसरे जो महाकवि आते हैं कालिदास के पश्चात वो है अश्वघोष। अश्वघोष का जन्म प्रथम शताब्दी ईस्वी में माना जाता है। इनके द्वारा रचित 2 महाकाव्यों का उल्लेख आता है कि इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है, बुद्ध चरितम और सौंदरनंद। ये कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो कनिष्क के समकालीन है, इसलिए इनका समय माना जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी। इनके द्वारा रचित जो दोनों महाकाव्य हैं वो बुद्ध से संबंधित हैं। प्रथम जो बुद्ध चरित है उसमें बुद्ध के जन्म से संबंधित बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरा जो सौंदरनंद है, इसमें 18 सर्गों के अंतर्गत बुद्ध के जो सौतेले भाई हैं नंद, उनको उपदेश है बुद्ध का। तो सबसे पहले बुद्ध चरितम की विशेषताएं देखते हैं। ये महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं इसमें वर्णित हैं। चीनी और तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद प्राप्त होता है। जो सौंदरनंद है वो पूर्णतः संस्कृत में है, लिखा गया है। इसमें जो बुद्ध हैं वो अपने सौतेले भाई नंद को उसकी पत्नी सुंदरी के प्रेम पास से मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं और उसका ही वर्णन सौंदरनंद के अंतर्गत किया गया है। सौंदरनंद महाकाव्य में दार्शनिक तत्वों का विवेचन है, दार्शनिक भावों का समावेश है। इनके पश्चात आते हैं भारवी। भारवी को विचित्र मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जो रचना की उसके बाद पांडित्यपूर्ण शैली का विकास हुआ महाकाव्य परंपरा में। इनके द्वारा रचित महाकाव्य है किरातार्जुन, जिसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें किरात वेशधारी शिव का अर्जुन के साथ युद्ध का वर्णन है। इसके नायक जो हैं अर्जुन माने जाते हैं, क्योंकि जो दिव्यास्त्र की प्राप्ति रूप जो फल है वो अर्जुन को प्राप्त होता है, इसलिए नायक माने जाते हैं अर्जुन। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और भारवी के विषय में बहुत सारी उक्तियां प्रसिद्ध हैं जिनके विषय में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। वो हैं भारवे अर्थ गौरवम। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। अर्थ गौरव का तात्पर्य है कम शब्दों में अपनी बात को समझाना। जैसे गागर में सागर भरना वाली बात है कि सूक्तियों के माध्यम से ये छोटे छोटे
वाक्यों में बहुत सारी बातें समझा देते हैं, छोटे छोटे पद्यों में, छोटी छोटी उक्तियों में बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं, इसलिए इनके लिए उक्ति प्रसिद्ध है, भारवे अर्थ गौरवम। दूसरी उक्ति है, नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे, कि जो भारवी का वचन है वो नारियल के फल के समान है, जो बाहर से देखने में कड़वा कठोर लगता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही कोमल है। इनको आतपत्र भारवी की उपाधि भी दी गई है। इनके द्वारा बहुत ही सुंदर चित्र काव्य का प्रयोग किया गया है 15वें सर्ग में, जो प्रसिद्ध है, न नोन नुन नो नुन नो नो, इस तरह का एक पद्य प्राप्त होता है जिसमें न केवल नवर्ण के आधार पर ही पद्य लिखा गया है। तो इसके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगले जो कवि हैं वो है भट्टी के द्वारा रावण वध महाकाव्य की रचना की गई, जिसको भट्टी काव्य भी कहा जाता है। इसमें 22 सर्ग हैं। उदाहरणों के द्वारा व्याकरण सिखाने के उद्देश्य से रावण वध की रचना की गई है। रावण वध जो है 4 कांडों में विभक्त है, प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड और तिगंत कांड। तो ये रावण वध की कुछ प्रमुख बातें हैं। भट्टी के बाद आते हैं कुमारदास। कुमारदास के द्वारा रचित जानकी हरण महाकाव्य है, जिसमें 20 सर्ग हैं। इसके अंतर्गत जो रामायण का कथानक है उसका वर्णन किया गया है। अयोध्या प्रथम सर्ग में अयोध्या से ये प्रारंभ होता है, जिसमें दशरथ और उसकी रानियों का वर्णन है, और अंतिम 20वें सर्ग में रावण और राम के युद्ध का तथा राम की विजय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें भी 18वें सर्ग में चित्रकाव्य का प्रयोग किया गया है। चित्रकाव्य है, शब्दालंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकृत प्रकृति वर्णन प्राप्त होता है। इन्होंने सूर्योदय का, सूर्यास्त का, चंद्र का, इस तरह के प्रकृति के बहुत सारे वर्णन किए हैं। यमक अलंकार के द्वारा भी अर्थ सौंदर्य स्पष्ट किया गया है जानकी हरण में, और ये कुमारदास की विशेषता है। इनके बाद नाम आता है महाकवि माघ का। माघ के द्वारा शिशुपाल वध रचा गया है, जो महाभारत की सभा पर्व से जिसका कथानक लिया गया है। इसमें 20 सर्ग हैं। इसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल द्वारा कृष्ण का अपमान किया जाता है, और कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का भी वर्णन है कि कैसे उसके 100 अपराधों को माफ करने के पश्चात सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं श्री कृष्ण। इसके जो नायक हैं वो श्री कृष्ण है और प्रतिनायक हैं शिशुपाल। माघ के विषय में भी कुछ प्रसिद्ध उक्तियां हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। वो है काव्येषु माघः, कि काव्य में जो श्रेष्ठतम है वो है माघ। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। इसमें जो शिशुपाल वध में जो अथाह शब्द राशि है, जो शब्दों का भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए कहा गया है कि नव सर्ग गते माघे, कि माघ के द्वारा रचित जो शिशुपाल वध है उसके 9 सर्गों को पढ़ लेने के पश्चात कोई नया शब्द विद्यमान नहीं रहता। इन्होंने इतने शब्दों का प्रयोग किया है कि 9 सर्गों तक पढ़ने से सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं। मेघे माघे गतम वयः, ये जो प्रसिद्ध उक्ति है, ये प्रसिद्ध है कि मेघदूत और माघ ये इतने विस्तृत विषय हैं कि इनको पढ़ने के लिए पूरी उम्र भी काफ़ी नहीं है। इनको पढ़ने में पूरी उम्र, वयः जो है, आयु जो है वो चली जाती है। माघे संति त्रयो गुणा, ये जो कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, कि माघ में 3 गुण देखने को मिलते हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य। इसके अतिरिक्त महाकवि माघ ने शिशुपाल वध के 5वें सर्ग में रैवतक पर्वत का एक वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत वो चंद्र और सूर्य का एक साथ वर्णन करते हैं, और वहां पर ये घंटा एक वर्णन है जिसके अंतर्गत इन्होंने घंटे का वर्णन किया है। तो उसके आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि भी दी गई है। तो इसको भी आप याद रखिए, आतपत्र किसकी उपाधि है? भारवी की, और घंटा माघ उपाधि है माघ की।
माघ के पश्चात ऐसा माना जाता है कि विचित्र मार्ग में जो विकास हुआ महाकाव्य का वो चरम अवस्था पर था। इसके पश्चात जो नैषधीय चरितम लिखा गया श्रीहर्ष के द्वारा, इसमें सुकुमार मार्ग और विचित्र मार्ग का समन्वय मिलता है। इसमें 22 सर्ग हैं। इसके अंतर्गत नल और दमयंती की प्रेम कथा और उनके परिणय का विवेचन है कि किस प्रकार नल दमयंती से आकर्षित होकर हंस को उसके पास, और हंस के मुखों से नल का वर्णन सुनकर दमयंती उनके प्रति आकृष्ट हो जाती है, और फिर स्वयंवर में कैसे देवता नल को अपना दूत बनाकर भेजते हैं और वहाँ पर पंचनली का प्रसंग है। तो बहुत ही सुंदर काव्य श्रीहर्ष के द्वारा रचा गया है। इसमें जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार रस। इसमें पंचनली का भी उल्लेख है, तो कई बार उसके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचनली का संबंध किससे है, तो नैषधीय चरितम से। अब नैषधीय चरितम के विषय में भी कुछ उक्तियां प्रसिद्ध हैं। वो है नैषधे पदलालित्यम, कि जो नैषधीय चरित है वो पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। नैषधम विद्वत औषधम, यहाँ पर जो वर्णन है वे विद्वानों के लिए औषधिपूर्ण है, औषधि के समान है। तो यहाँ पर जो पांडित्य युक्त वर्णन है उसको औषधि बताया गया है विद्वानों के लिए। और तीसरी प्रसिद्ध उक्ति है उदिते नैषधे काव्ये क्व मागह क्व च भारवी, कि जैसे ही श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की, जैसे ही नैषध काव्य उदित हुआ तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी, जो प्रसिद्ध थे अपने अर्थ गौरव और तीनों गुणों के लिए, नैषध ने उनके तेज को फीका कर दिया। नैषध जब उदित हुआ नैषध काव्य, तो इस तरह की उक्ति भी इनके विषय में प्राप्त होती है। तो ये हमने एक महाकाव्य के विकास की एक यात्रा देखी है कि किस प्रकार प्रारंभ हुआ महाकाव्य के विकास का और कहाँ तक वो चला आया है। इसके बाद बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, किंतु मुख्यतः अब जो श्रीहर्ष के बाद की जो रचनाएं हैं उनमें इन्हीं मार्गों का अनुसरण करके या इनका समन्वय करके तो इन्हीं शैली पर आधारित रचनाएं रची गई हैं। उनके विषय में जो स्पेशल कुछ इनका संक्षिप्त विवरण भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका अध्ययन अभी हम आगे करेंगे। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।